डियर फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक और नया टॉपिक लेके आए हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यह टेंस सीरीज का जो है तो लास्ट टॉपिक है। इसके बाद जो है तो मैं आपको एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट नरेशन इनडायरेक्ट नरेशन जो है तो सिखाऊंगा। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन दबा लें, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियोज हमेशा लाता रहता हूं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरुआत करते हैं। तो ये रहा आपके सामने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको हिंदी में भविष्य पूर्ण अपूर्ण काल कहते हैं। मतलब जिस टेंस से आगे आने वाले समय में पूर्ण अपूर्ण दोनों का बोध हो, तो ऐसे टेंस को फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसकी मैंने पहचान राइट किया है। हिंदी वाक्य के अंत में समय के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आए तो वह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कहलाता है। मतलब जिस हिंदी वाक्य के अंत में यदि टाइम दिया रहे, समय दिया रहे और फिर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे ये सब शब्द आए अंत में, तो वह वाक्य जो है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कहलाता है। जबकि जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है तो उसमें समय नहीं रहता है, केवल अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे ये किसी वाक्य के अंत में आता है। और ये मैंने बनाने के नियम राइट किया है अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस के लिए, जिसमें दोनों का मतलब एक ही होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्य और सिंपल सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य। तो ये मैंने नियम राइट किया है। आई एवं बी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल है बीन रखते हैं। मतलब यदि आई और बी सब्जेक्ट रहेगा तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब शैल है बीन का यूज करेंगे। बाकी सभी सब्जेक्ट चाहे वह सिंगुलर में हो या कि प्लूरल में हो, उसके साथ हम विल है बीन हेल्पिंग वर्ब यूज जो है तो करेंगे। मतलब आप ये समझिए कि यदि फर्स्ट पर्सन आई भी रहता है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब शैल है बीन। बाकी आई भी को छोड़ करके कोई भी यदि प्रोनाउन वर्ड रहे या कि हम कह दें ही सी इट या कि कोई नेम ही क्यों ना हो, तो उसमें जो है तो हेल्पिंग वर्ब विल है बीन का यूज करते हैं। इसके बाद थर्ड नंबर मैंने राइट कराया है, फिर सदैव वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज किया जाता है। और इसके बाद फिर जो है तो ऑब्जेक्ट रखते हैं। और यदि समय निश्चित हो तो सिंस का यूज, और अनिश्चित समय के लिए जो है तो फार का प्रयोग किया जाता है। मतलब ये टेंस ऐसा होता है कि इसमें लास्ट में जो है तो ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ऑब्जेक्ट के बाद प्रीपोजिशन सिंस फार वर्ड का यूज करना होता है। और सिंस का यूज मैंने बता ही दिया कि यदि समय निश्चित हो तो सिंस का यूज, और यदि समय अनिश्चित हो तो फार का यूज किया जाता है। इसके बाद इसमें सबसे लास्ट में होता है, फिर अंत में जो है तो टाइम रखते हैं। मतलब ये टेंस ऐसा होता है कि इसमें सबसे लास्ट में जो है तो टाइम रखा जाता है। तो मैंने आपको बता दिया कि यदि आई और वी रहे तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब शैल है बीन का यूज करेंगे। बाकी सभी सब्जेक्ट आई वी को छोड़कर, मतलब कोई भी यदि सब्जेक्ट आते हैं, चाहे वो सिंगुलर नंबर हो, प्लूरल नंबर हो, कोई नेम हो, तो उसके साथ विल है बीन का यूज करेंगे। उसके बाद फिर जो है तो सदैव वर्ब का फोर्थ फॉर्म रखा जाता है। उसके बाद जो है तो ऑब्जेक्ट रखते हैं। और यदि समय निश्चित होता है तो निश्चित समय के लिए सिंस का यूज, और अनिश्चित समय के लिए जो है तो फार का यूज करते हैं। और इसके बाद फिर सबसे लास्ट में जो है तो ऑब्जेक्ट रखा जाता है। इसमें आप ये ध्यान रखिए कि ये जो मैंने बनाने का रूल राइट कराया है, ये निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस दोनों के लिए काम करेगा। निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि जो शैल और विल जो मेन जो है तो हेल्पिंग वर्ब होती है, तो इसको पहले रखा जाता है, फिर बीच में नॉट का यूज करते हैं, फिर है बीन लगाते हैं। जैसे कि यदि हम निगेटिव बनाएंगे तो निगेटिव में इस तरह राइट करेंगे, शैल नॉट है बीन और विल नॉट है बीन। इसी तरह यदि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें सबसे पहले शैल हैव रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट राइट करेंगे, फिर सब्जेक्ट के बाद जो है तो हैव बीन का यूज करेंगे। तो जब मैं स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल बताऊंगा तो ये आपके अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम आगे आपको कुछ एग्जाम्पल जो है तो बताते हैं। ये मैंने सभी प्रकार के सेंटेंसेज के लिए स्ट्रक्चर बताया है। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव बीन प्लस V4 मतलब वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फार,
फिर प्लस टाइम, मतलब सबसे लास्ट में टाइम। और निगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर बताया है, सब्जेक्ट, फिर शैल विल प्लस नॉट प्लस हैव बीन, फिर वही V4, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर, फिर प्लस टाइम। इंट्रोगेटिव के लिए स्ट्रक्चर मैंने राइट किया है, शैल विल, मतलब शैल विल को सबसे पहले राइट करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, फिर V4 वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर, और फिर सबसे लास्ट में टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। मतलब आप इसमें ये समझिए कि जो मैंने V4 राइट कराया है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि V4 का मतलब होता है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ जो है तो ING का यूज करना। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो इस तरह मैंने स्ट्रक्चर बता दिया है। अब जैसे कि मैंने यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं जिन्हें हम ट्रांसलेट करेंगे। वह सुबह से फुटबॉल खेल रहा होगा, वह सुबह से फुटबॉल नहीं खेल रहा होगा, क्या वह सुबह से फुटबॉल खेल रहा होगा। तो जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, मतलब सुबह लिखा हुआ है जो कि समय है, और लास्ट में यहाँ जो है तो रहा होगा जो है तो आ रहा है। तो हम समझ जाएंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का जो है तो सेंटेंस है। तो चलिए इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। इसको यदि हम देखते हैं तो ये सिंपल सेंटेंस, ये निगेटिव सेंटेंस, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि इसमें नहीं लगा हुआ है और इसमें क्वेश्चन मार्क। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। तो इसको हम अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर के आधार पे बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए वह, तो वह यहाँ जो है तो रहा होगा दिया हुआ है, मतलब लड़का के लिए बोला जा रहा है। तो लड़के के लिए, वह के लिए जो है तो ही लगाएंगे तो ही हो जाएगा। इसके बाद जो है तो हम हेल्पिंग वर्ब राइट करेंगे। तो यहाँ देखते हैं तो ही है। तो मैंने आपको बताया है कि आई वी को छोड़कर यदि कोई भी सब्जेक्ट आता है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब जो है तो विल हैव बीन राइट करेंगे। तो यहाँ हम विल हैव बीन राइट कर देते हैं। तो विल हैव बीन हो गया ये। और इसके बाद फिर वही V4, तो सबसे लास्ट में जाएंगे तो हमें वर्ब मिलेगी। तो वर्ब यहाँ खेलना दिया है, तो खेलना प्ले होता है। तो प्ले का V4 मतलब ING लगा देंगे। V4 का मतलब ING का यूज करना, तो प्लेइंग हो जाएगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट यहाँ फुटबॉल है, तो यहाँ हम फुटबॉल राइट कर देंगे, फुटबॉल हो गया। इसके बाद फिर सिंस फॉर जो है तो राइट करेंगे। तो यहाँ देखिए समय जो है तो निश्चित है क्योंकि सुबह से दिया हुआ है। तो सुबह से मतलब समय के लिए हम सिंस का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ निश्चित समय है। इसके बाद सबसे लास्ट में टाइम, तो टाइम वही मॉर्निंग, तो मॉर्निंग राइट कर देंगे, तो मॉर्निंग हो जाएगा। और लास्ट में फुल स्टॉप। तो ये ट्रांसलेट हो जाएगा, वह सुबह से फुटबॉल खेल रहा होगा, he will have been playing football since morning। अब इसी को यदि हम निगेटिव बनाते हैं तो निगेटिव के लिए ये स्ट्रक्चर जो है तो हम इसका सहारा लेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखिए वह के लिए फिर से वही हम ही राइट करेंगे। इसके बाद जो है तो शैल हैव बीन, विल हैव बीन जो है तो लगाएंगे, लेकिन बीच में नॉट का यूज करेंगे। शैल विल के बाद फिर हैव बीन राइट करेंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ भी विल हैव बीन जो है तो राइट करेंगे, लेकिन पहले हम विल राइट कर देंगे जो कि मेन हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद जो है तो नॉट राइट करेंगे, फिर हैव बीन जो है तो राइट करेंगे। मतलब ये कह सकते हैं आप कि जो ये मेन हेल्पिंग वर्ब जो है शैल हैव बीन, विल हैव बीन, तो ये जो टू वर्ड्स में जो हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो शैल को हम पहले राइट करेंगे या कि विल को पहले राइट करेंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर हैव बीन राइट करेंगे। ये आप ध्यान में रखिएगा। तो हमने यहाँ राइट कर दिया ही, फिर विल, फिर नॉट, फिर हैव बीन। इसके बाद जो है तो V4, तो वही लास्ट में जाएंगे तो खेलना, तो प्ले राइट कर देंगे, तो प्लेइंग हो जाएगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट वही फुटबॉल है, तो फुटबॉल जो है तो राइट कर देंगे। और इसके बाद वही समय सिंस फॉर, तो यहाँ भी हम सिंस लगाएंगे क्योंकि समय निश्चित है। हमको पता है कि सुबह से जो है तो फुटबॉल खेल रहा होगा, मतलब सुबह, शाम या कि बजे, ये सब आए यदि समय में तो वहाँ सिंस का ही यूज करते हैं, तो सिंस हो गया। इसके बाद फिर टाइम, तो टाइम जो है तो वही सुबह, तो हम मॉर्निंग राइट कर देते हैं, तो ये मॉर्निंग हो गया। और लास्ट में फुल स्टॉप। आप इतना ध्यान रखिए कि यदि जब कोई संख्या हो और संख्या के बाद दिन, महीना, वर्ष या कि घंटे, ये सब कुछ आते हैं,
तो वहाँ जो है तो सिंस का यूज करते हैं। और इसके अलावा यदि इस प्रकार न आए, मतलब संख्या के बाद दिन महीना वर्ष इस तरह कुछ ना आए, तो वहाँ जो है तो फार का यूज करते हैं। ये एक तरह से ट्रिक है, आप इसको ध्यान में रखिएगा तो आपसे बहुत अच्छे से ये करते बनेगा। अब इसी को यदि हम इंट्रोगेटिव में बनाते हैं, क्या वह सुबह से फुटबॉल खेल रहा होगा, तो इसके लिए सबसे पहले हम शैल विल जो है तो राइट करेंगे। तो यहाँ भी देखिए विल का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ वह दिया था, इसके अकॉर्डिंग जो है तो हम राइट करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम विल राइट कर दिए, उसके बाद फिर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट वही ही है। इसके बाद फिर हैव बीन राइट कर देंगे, तो हैव बीन हो जाएगा। और फिर इसके बाद V4, तो सबसे लास्ट में जाएंगे तो खेलना, तो वही प्ले हो जाएगा, तो प्लेइंग राइट कर देंगे, तो प्लेइंग हो गया। फिर ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट वही फुटबॉल है, तो हमने फुटबॉल राइट कर दिया। इसके बाद जो है तो वही सिंस फार, तो हम सिंस राइट कर देंगे क्योंकि समय निश्चित है। और फिर वही टाइम, तो टाइम मॉर्निंग हो जाएगा, तो यहाँ हम मॉर्निंग जो है तो राइट कर देंगे। और लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क जो है तो लगाएंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो ये क्वेश्चन मार्क जो है तो लग जाएगा। तो इस तरह से आप इसको अच्छी तरह से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आगे जो है तो हम आपको कुछ इसके और एग्जाम्पल्स बताते हैं। अब आपके सामने ये मैंने कुछ और हिंदी वाक्य जो है तो लिए हैं, जैसे कि हम 2 घंटे से किताबें पढ़ रहे होंगे, हम 2 घंटे से किताबें नहीं पढ़ रहे होंगे, क्या हम 2 घंटे से किताबें पढ़ रहे होंगे। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस, ये नेगेटिव सेंटेंस और ये इंट्रोगेटिव। तो चलिए इसको हम ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो यहाँ हम दिया है, हम जो है तो वी मीन्स होता है, तो मैंने बताया है कि आई वी के साथ जो है तो शैल हैव बीन राइट करेंगे। तो यहाँ हम बी के साथ शैल हैव बीन राइट कर देंगे, तो शैल हैव बीन हो जाएगा। इसके बाद जो है तो V4 मतलब वर्ब का चौथा रूप, तो सबसे लास्ट में जाएंगे तो पढ़ना, तो पढ़ना रीड मीन्स होता है, तो रीड राइट कर देंगे और ING लगा देंगे, तो रीडिंग हो जाएगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट यहाँ किताब है, तो मतलब किताब एक नहीं है, किताबें हैं, तो बुक्स राइट कर देंगे, तो बुक्स हो जाएगा। इसके बाद सिंस फार, तो यहाँ देखिए जो है तो हम फार का यूज करेंगे क्योंकि समय यहाँ अनिश्चित है। मैंने आपको बताया कि जब कोई संख्या आए और संख्या के बाद जो है तो घंटे, महीने, दिन ये सब आए, तो वहाँ जो है तो फार का यूज करते हैं। तो यहाँ हम फार राइट कर देंगे। और इसके बाद सबसे लास्ट में टाइम, तो वही 2 आवर्स जो है तो राइट कर देंगे, तो 2 आवर्स हो जाएगा, फिर फुल स्टॉप। और इसी तरह इसे हम ट्रांसलेट करेंगे। हम 2 घंटे से किताबें नहीं पढ़ रहे होंगे, तो सबसे पहले वी राइट करेंगे, उसके बाद शैल राइट करना है, फिर शैल के बाद जो है तो नॉट का यूज करेंगे, तो नॉट राइट कर देंगे, फिर वही हैव बीन जो है तो राइट कर देंगे, तो हैव बीन हो जाएगा। फिर V4, तो वही लास्ट में, तो पढ़ना, तो रीड, तो रीडिंग राइट कर देंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट वही किताबें, तो बुक्स राइट कर देंगे क्योंकि कई किताबें हैं, तो प्लूरल में है, तो मैंने बुक्स राइट कर दिया। इसके बाद जो है तो वही फार राइट करेंगे, प्रीपोजिशन, क्योंकि यहाँ फार का यूज करना है, समय अनिश्चित है। तो फिर वही लास्ट में टाइम, तो टाइम जो है तो 2 घंटे, तो 2 आवर्स राइट कर देंगे, तो 2 आवर्स हो जाएगा, लास्ट में फुल स्टॉप। इसी का यदि हम इंट्रोगेटिव ट्रांसलेट करें तो इसमें सबसे पहले हम शैल को राइट कर देंगे, और शैल को राइट करने के बाद इसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ बी, फिर हैव बीन जो है तो राइट कर देंगे, तो हैव बीन हो जाएगा। फिर इसके बाद वही जो है तो हम इसी को पूरा राइट कर लेंगे, तो रीडिंग राइट कर लेंगे, तो रीडिंग हो जाएगा यहाँ। फिर वही बुक्स, तो बुक्स हो जाएगा, और फिर वही फार, तो फार हो गया, और फिर 2 आवर्स, और लास्ट में जो है तो क्वेश्चन मार्क क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो क्या हम 2 घंटे से किताबें पढ़ रहे होंगे, इसका इंग्लिश ट्रांसलेट हो जाएगा शैल वी हैव बीन रीडिंग बुक्स फॉर 2 आवर्स। चलिए एक और हम एग्जाम्पल्स लेके इसको समझाते हैं। अब जैसे कि मैंने कुछ और हिंदी अनुवाद जो है तो लिए हैं। मोहन शनिवार से सवारी करना पसंद कर रहा होगा। क्या मोहन शनिवार से सवारी करना पसंद कर रहा होगा। मोहन शनिवार से सवारी करना नहीं पसंद कर रहा होगा। क्या मोहन शनिवार से सवारी करना पसंद कर रहा होगा। तो चलिए इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं मोहन एक नाम है,
तो किसी भी नाम के साथ जो है तो विल हैव बीन का ही यूज करेंगे, क्योंकि आई वी को छोड़कर कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट या कि प्लूरल हो तो उसके साथ जो है तो विल हैव बीन का ही यूज करते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले मोहन राइट कर देंगे, फिर मोहन के साथ वही विल हैव बीन राइट करेंगे, तो विल हैव बीन हो जाएगा, क्योंकि ये जो है तो अफर्मेटिव सेंटेंस है। फिर इसके बाद जो है तो V4, तो सबसे लास्ट में तो पसंद करना, तो लाइक, तो यहाँ लाइक की स्पेलिंग LIKE होती है, तो ई को हम आई में बदल देंगे, क्योंकि ING का रूल मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जब लास्ट में ई रहता है तो ई को आई में बदल के फिर NG लगा देते हैं, तो लाइकिंग हो गया। इसके बाद जो है तो वही सिंस फार जो है तो इसके बाद जो है तो फिर ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट यहाँ सवारी करना, तो राइड मीन्स सवारी करना होता है, तो राइड हमने राइड कर दिया। इसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट यहाँ सवारी करना होगा, तो सवारी करना राइड होता है, तो राइड मैंने राइड कर दिया। फिर सिंस फार, तो यहाँ समय देखिए अनिश्चित है। अब इसके बाद सिंस फार, तो यहाँ समय जो है तो निश्चित है, मतलब शनिवार से हमको पता है कि वह सवारी पसंद कर रहा होगा, इसलिए यहाँ जो है तो हम सिंस का यूज करेंगे, तो सिंस हो जाएगा। और फिर जो है तो टाइम, तो टाइम वही शनिवार है, तो शनिवार के लिए जो है तो सैटरडे यूज कर देंगे, तो सैटरडे हो जाएगा। और लास्ट में फुल स्टॉप। तो मोहन शनिवार से शनिवार, तो मोहन, तो इस तरह से ट्रांसलेट हो जाएगा, मोहन शनिवार से सवारी करना पसंद कर रहा होगा। मोहन विल हैव बीन लाइकिंग अ राइड सिंस सैटरडे। अब इसी का यदि हम निगेटिव बनाएंगे, तो निगेटिव में सबसे पहले मोहन राइट कर देंगे, इसके बाद विल, फिर विल के बाद जो है तो नॉट का यूज करेंगे, फिर हैव बीन, और फिर वही जो है तो लाइकिंग यहाँ भी राइट कर देंगे, तो लाइकिंग हो जाएगा। और फिर वही राइड, तो राइड जो है तो हमने राइट कर दिया यहाँ, फिर वही सिंस, तो सिंस हो जाएगा। और यही सैटरडे हम राइट कर देंगे, तो सैटरडे जो है तो हो जाएगा। और लास्ट में फुल स्टॉप। इसके बाद क्या मोहन शनिवार से सवारी करना पसंद कर रहा होगा, तो इसको बनाने के लिए जो है तो हम सबसे पहले विल को बाहर कर देंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने यहाँ जो है तो इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर में बताया है कि पहले शैल विल जो है तो राइट करना है, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन राइट करना है। तो यहाँ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल लगेगा, तो विल मैंने लगा दिया। इसके बाद जो है तो मोहन मतलब सब्जेक्ट राइट कर देंगे, फिर इसके बाद जो है तो हैव बीन, तो हैव बीन जो है तो हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है तो V4, तो सबसे लास्ट में वही लाइक, तो लाइकिंग हो जाएगा। और फिर इसके बाद जो है तो वही ऑब्जेक्ट राइट करना है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ जो है तो सवारी करना, तो राइड हो जाएगा। इसके बाद सिंस फार में तो वही जो है तो सिंस का यूज कर देंगे। और सबसे लास्ट में टाइम और क्यू। और सबसे लास्ट में टाइम मतलब सैटरडे राइट कर देंगे, तो सैटरडे जो है तो मैंने राइट कर दिया यहाँ। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या मोहन शनिवार से सवारी करना पसंद कर रहा होगा? विल मोहन हैव बीन लाइकिंग राइड सिंस सैटरडे? यहाँ आप राइड में जो है तो द का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें जो है तो सवारी करने के बारे में जो है तो पहले से जानकारी है, तो आप यहाँ द भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये जो है तो इंग्लिश ट्रांसलेट जो है तो हो गया।
अब जैसे मैंने कुछ और हिंदी अनुवाद यहाँ लिए हैं। बच्चे शनिवार से शोर कर रहे होंगे। बच्चे शनिवार से शोर नहीं कर रहे होंगे। क्या बच्चे शनिवार से शोर कर रहे होंगे? बच्चे शनिवार से शोर क्यों कर रहे होंगे? तो चलिए इन सभी जो है तो हिंदी अनुवाद को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले बच्चे जो कि सब्जेक्ट है, तो इसको हम राइट कर देते हैं द चिल्ड्रन राइट कर देते हैं। तो ये चिल्ड्रन हो जाएगा क्योंकि प्लूरल में है, बहुत सारे बच्चे हैं, इसलिए यहाँ जो है तो चाइल्ड का मैंने चिल्ड्रन राइट कर दिया। और मैंने द इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ हमें बच्चों के बारे में जानकारी है कि शोर कर रहे हैं, इसलिए मैंने द राइट कर दिया। इसके बाद जो है तो वही हेल्पिंग वर्ब, तो विल हैव बीन लग जाएगा क्योंकि आई वी को छोड़ करके जो है तो सब्जेक्ट है। तो यहाँ विल हैव बीन जो है तो राइट कर देंगे। इसके बाद सबसे लास्ट में जाएंगे तो यहाँ शोर करना, मतलब करने की बात हो रही है, मतलब शोर मचाया जाता है। तो शोर मचाने के लिए जो है तो हम मेक का यूज करते हैं, तो मेक राइट कर देंगे। लेकिन लास्ट में मेक में ई होता है, तो ई को आई में बदल के एनजी लगाएंगे तो मेकिंग हो जाएगा। तो द चिल्ड्रन विल हैव बीन मेकिंग। और फिर यहाँ जो है तो शोर, तो शोर के लिए आ नॉइज लगा देते हैं, तो आ नॉइज हो जाएगा। तो नॉइज राइट कर दिए। अब यहाँ शनिवार से मतलब हमें जो है तो यहाँ जानकारी है समय के बारे में, मतलब निश्चित समय है यहाँ, तो हम यहाँ सिंस सैटरडे राइट कर देंगे। तो सिंस सैटरडे, तो यहाँ सैटरडे जो है तो राइट कर देंगे और लास्ट में फुल स्टॉप। तो बच्चे शनिवार से शोर कर रहे होंगे। द चिल्ड्रन विल हैव बीन मेकिंग अ नॉइज सिंस सैटरडे। अब इसी को निगेटिव बनाएंगे, तो यहाँ विल हैव बीन के बीच में नॉट का यूज कर देंगे, बाकी इसी तरह पूरा राइट कर देंगे। तो यहाँ हम राइट कर देते हैं द, फिर वही चिल्ड्रन हो जाएगा द चिल्ड्रन, फिर विल, फिर नॉट, फिर हैव बीन, ये राइट कर देंगे। फिर वही मेकिंग, तो मेकिंग हो जाएगा, फिर आ नॉइज, और फिर समय निश्चित है तो सिंस लगा देंगे सिंस, और फिर वही सैटरडे, तो सैटरडे जो है तो राइट कर देंगे, लास्ट में फुल स्टॉप। इसी का यदि इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो विल को पहले राइट कर देंगे, तो यहाँ विल हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट राइट कर देंगे, तो वही चिल्ड्रन हो जाएगा। इसके बाद जो है तो यहाँ हैव बीन राइट कर देंगे, नॉट हटा देंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हैव बीन राइट कर देंगे। फिर वही मेकिंग, तो मेकिंग हो जाएगा, फिर आ, और फिर वही नॉइज राइट कर देंगे, तो आ नॉइज हो जाएगा। और फिर वही सिंस, तो सिंस, फिर लास्ट में सैटरडे, तो सैटरडे राइट कर देंगे। और क्वेश्चन मार्क, क्या बच्चे शनिवार से शोर कर रहे होंगे? इसका ट्रांसलेट हो जाएगा विल द चिल्ड्रन हैव बीन मेकिंग अ नॉइज सिंस सैटरडे। और जब इस तरह से कोई जो है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए, जब बीच में क्वेश्चन वर्ड रहें, तो इस तरह ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग बनाएंगे, फिर जो है तो इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर के बेस पे जो है तो बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ हम क्यों की मीनिंग राइट करेंगे, तो वाई हो जाएगा। इसके बाद जो है तो देखेंगे सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, तो वही विल लगेगी, तो पहले विल, फिर सब्जेक्ट राइट करेंगे बच्चे की मीनिंग, तो द चिल्ड्रन राइट कर देंगे, तो चिल्ड्रन हो जाएगा। इसके बाद वही जो है तो हैव बीन, मतलब इसको हम पूरा राइट कर देंगे, तो हैव, फिर बीन हो जाएगा, और मेकिंग, तो मेकिंग हो जाएगा। फिर आ नॉइज, तो नॉइज राइट कर देंगे, और फिर वही सिंस सैटरडे, तो सिंस, और यहाँ सैटरडे राइट कर देंगे, तो सैटरडे जो है तो हो जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बच्चे शनिवार से शोर क्यों कर रहे होंगे, इसका ट्रांसलेट हो जाएगा वाई विल द चिल्ड्रन हैव बीन मेकिंग अ नॉइज सिंस सैटरडे। तो इस तरह से हम सभी हिंदी अनुवाद को अच्छे तरह से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आई होप आपको ये जो है तो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।
यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।